नमस्कार दोस्तों। भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया फर्स्ट टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन आया दोस्तों ऋषभ पंत, देवदत्त पट्टिकल, शुभमन गिल का तूफान। जी हां दोस्तों, गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर दोस्तों भारत ने पहले दिन 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन का स्कोर खड़ा कर दिया था। दोस्तों हम आपको बता दें 131 रन पर उनके साथ भारत के सबसे विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत यहां पे 27 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन दोस्तों यहां पे गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर मूसलाधार बारिश तथा गीली आउटफील्ड के कारण पूरे सत्र का खेल एक ही भी मिनट रुका नहीं दोस्तों। लेकिन खिलाड़ियों को लाइन एक्शन लंबा इंतजार करना पड़ा। आखिरकार दोपहर का समय जब बारिश और धूप निकली तो ग्राउंड सेन की कड़ी मेहनत पर आउटफील्ड खेलने का योग तैयार किया गया। अंपायरों ने मैदान पर यहां पे मुआयना करते हुए संशोधित समय सत्र पत्र यहां पे लिख दिया और दोस्तों 2:35 यहां पे शाम 4 बजे तक यहां पे यह क्रिकेट मैच फिर से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों 5:45 पर भी यहां पे निर्धारित किया गया श्रीलंकाई टीम ने मैदान पर आकर हर्डल किया और दोनों ने यहां पे नाबाद बल्लेबाजों को देवदत्त पट्टिकल, ऋषभ पंत डग आउट से निकलकर सीधे पिच बीचों बीच पहुंचे। श्रीलंकाई के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने लंबे ब्रेक के बाद तजोरता के साथ हुई पिच का फायदा उठाने के लिए तेज गेंदबाज असीजी फरेंडे को यहां पे लाहिरू कुमार आक्रमण पर लगा दिया। इंटरनेशनल के स्टेडियम पर दोस्तों शुरू में ऐतिहासिक मैदान पर दूसरे दिन का पहला सत्र बारिश और गीली आउटफील्ड में भेड़ चढ़ने के बाद जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू संकेत किया तो दोनों भारतीय नाबाद बल्लेबाजों ने शतक वीर देवदत्त पट्टिकल और दोस्तों विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पूरी ऊर्जा, अनुशासन और दोस्तों आक्रामक के साथ 288 बता दो स्कोर को आगे खेलने के लिए उतर चुके थे। आसमान की तीखी धूप खिली थी दोस्तों, समुद्र सी आती ठंडी हवाएं मैदान पर ताजगी भरी थी। श्रीलंकाई के खेमा पर नई रणनीति बनाकर मैदान पर उतरा था क्योंकि जानते थे कि अगर इन दोनों बल्लेबाजों को जल्दी आउट नहीं किया गया तो भारतीय टीम मैच को उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर ले जाएगी। और दोस्तों इस ओवर को श्रीलंका के प्रमुख तेज गेंदबाज असीथा फ्रांडे को नई गेंद पर यहां पे थमा दिया गया और दोस्तों ओवर द विकेट आक्रमण गेंदबाजी का आगाज किया गया। इसके बाद दोस्तों शुरुआती नमी और हवा दिशा का फायदा उठाते हुए ऑफ शॉट यहां पे दोस्तों मिड विकेट के ऊपर से गेंद को हल्का सा प्रयास किया जिससे बल्लेबाज ड्राइव खेलने के फेर में अपना बिहारी किनारा दे बैठे और दोस्तों किच पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी स्वाभाविक आक्रामक छवि से विपरीत असाधारण और संगम तकनीक परिपक्वता से अनुशासन दिखाया और दोस्तों यहां पे स्विंग करा के उन लाइन को अंत भी कर दिया। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें विकेट कीपर यहां पे डिलेल्सा ने दोस्तों यहां पे काफी अच्छे खासे सुरक्षित जड़ों के साथ ऐसा तापक तोड़ विस्फोटक अंदाज में कैच लिया कि दोस्तों जिसे देखने के बाद आप भी यहां पे हैरान हो जाएंगे। श्रीलंकाई के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने दूसरे छोर से अपने सबसे तेज एक्सप्रेस प्रेशर लाहिरू कुमार को आक्रमण पर लगाया। कुमार को आते ही दोस्तों रफ्तार भरी गेंद यहां पर फेंकना चालू कर दिया गया और 74.4 ओवर के लाहिरू कुमार ने 122 किलोमीटर वाली दोस्तों यहां पे गेंद को डाली और दोस्तों बाहर एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ के पटकी हुई गेंद थी और पूरी सजगता के साथ यहां पे डटे बल्लेबाज देवदत्त पट्टिकल ने गेंद को पूरी तरह से उछाल गति और पलक झपकते ही भांप लिया। उनके पिछले पूरा वजन दोस्तों ट्रांसफर किया और बैक फुट के ऊपर से पॉइंट के ऊपर से एक शानदार और कड़क चुमती यहां पे दोस्तों चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 75वें ओवर में यहां पे भारत का कोई भी ना यानी कि 2 विकेट के नुकसान पर काफी अच्छा खासा स्कोर जा चुका था। तो दोस्तों आपको बता दें धनंजय डी सिल्वा ने अपनी यहां पे जुझारू कर्मठ वाली पारी में दोस्तों ऐसा अब यहां पे बॉलर लगा दिया जिसे दोस्तों इन दोनों का यहां पे फ्लाइटेड तोड़ना ही पड़ेगा। ऋषभ पंत ट्रेडमार्क अंदाज में आगे बढ़कर कदम निकाले तो हाफ वाली बदला बदली पूरी कर रहे थे और विस्तार करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पार दोस्तों 92 मीटर दूर से एक प्रचंड व गगन चुंबती छक्का ठोक दिया। इस बार दोस्तों साथ में ही ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में अपना एक और आक्रामक अर्थ तक मात्र 54 गेंदों में पूरा कर दिया। मुस्कुराते हुए बल्ला हवा में उठाकर दर्शकों को ड्रेसिंग रूम में अभिवादन स्वीकार किया। दूसरे छोर से देवदत्त पट्टिकल ने भी दोस्तों अपना 150 रनों का ऐतिहासिक आंकड़े की तरफ से तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने दोस्तों स्पिन और प्रेशर के खिलाफ दोस्तों दोनों पैरों को बेजड़ इस्तेमाल किया और 82 ओवर की दोस्तों
दोस्तों तीसरी गेंद पर युवा स्पिनर केसर नवा के पेंडस को थोड़ी सी यहां पे डॉट गेंद मिली और देवदत्त पडिक्कल अपने कलाइयों का शानदार मोड़ से गेंद को फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रनों के लिए यहां पे गाइड कर दिया। इस मखमली चौके और साथ देवदत्त पडिक्कल ने अपना टेस्ट करियर का पहला शानदार 150 रनों का यहां पे पारी पूरा कर लिया। तो दोस्तों पूरा गोल क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर देवदत्त पडिक्कल का नारे गूंज रहे थे। ड्रेसिंग रूम से पूरी तरह से अस्वस्थ कर दिया गया, लेकिन 85.3 गेंदों पर दोस्तों भारत के यहां पे श्रीलंकाई टीम को आखिरकार दूसरे दिन की सफलता मिली। प्रभात जससूर्या ने राउंड द विकेट से एक चतुर, तीखी और टर्न वाली यहां पे अतिरिक्त उछाल वाली गेंद फेंकी। ऋषभ पंत ने एक बार फिर से आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उम्मीद से ज्यादा घूमी और बल्ले के निचले हिस्से लाकर लगी और दोस्तों काफी ऊंची उड़ गई और लॉन्ग ऑन के ऊपर से दोस्तों इनका कैच आउट करा दिया गया। लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद सुमन गिल ने ऐसा आक्रामक रूप अपनाया कि दोस्तों जिसे देखने के बाद काफी फैंस उनकी यहां पे निगाहें की यहां पे तलाश भी कर रहे थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें 68 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 64 रनों का तेज धार यहां पे पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों तीसरा विकेट 362 रन के कुल स्कोर पर गिरा। तो दोस्तों सबकी साझेदारी का अंत हुआ ऋषभ पंत ने आउट होने के बाद। नंबर 6 पे अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक पायदान पर दोस्तों भारत के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर सर रविंद्र जडेजा को यहां पे पिच पर उतार दिया जाता है। रविंद्र जडेजा के आते ही दोस्तों ट्रेडमार्क एकता और क्लार्क्स परिपक्व समझ में ही आ रहा था, लेकिन दोस्तों यहां पे खूंटा गाड़कर जमे शतकवीर देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का मजबूत मोर्चा संभाला। जडेजा के आते ही स्ट्राइक रोस्टेट को करने के लिए दोस्तों यहां पे ध्यान दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई स्पिनरों को तेज गेंदबाज के खिलाफ गैप ढूंढकर चौके और छक्के जड़ते रहे। लेकिन दोस्तों 89 ओवर में श्रीलंकाई के कप्तान यानी कि दोस्तों जयशंकर डी सिल्वा ने काफी अच्छी खासी यहां पे लाइन लेंथ वाली गेंद को लगाई, लेकिन दोस्तों देवदत्त पडिक्कल ने तुरंत बैकफुट शरीर का संतुलन अच्छा खासा बनाया और नियंत्रण के साथ एक और कड़ा आधिकारिक फुल शॉट खेला, जिससे गेंद गोली की रफ्तार से सीधा आउटफील्ड को चीरते हुए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री पर दोस्तों 4 रनों के लिए गेंद जा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 400 के ऐतिहासिक मील पत्थर के बेहद करीब पहुंच चुका था। तभी 92.4 ओवर में भारतीय ने 398 रन के स्कोर पर देवदत्त पडिक्कल के इस मैराथन और जादुई दुर्भाग्यपूर्ण का अंत हुआ। श्रीलंकाई के तेज गेंदबाज असिस्ता फ्रांडेन की पुरानी लाल और यहां पे रिसर्व वाली गेंद डाली और दोस्तों 138 प्रति किलोमीटर घंटे वाली गेंद डाली और दोस्तों एड डिपिंग की सटीक तीखी यारकर सीधे गेंद स्टंप की लाइन पर डाल दी और इतनी तेज गेंद थी कि दोस्तों यहां पे देवदत्त पडिक्कल का बल्ला नीचे लापता किस प्रकार से लगा, लेकिन दोस्तों सीधे पिछले से पैड से जा टकराई और फील्डरों की जोरदार आसमान छूती अपील मैदान पर अंपायर ने बनी झिझक की उंगली उठा दी और देवदत्त पडिक्कल को एलबीडब्ल्यू आउट करा के उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों हम आपको बता दें अनुशासन और यहां पे क्लास के साथ सामना करते हुए 16 यहां पे चौके लगाए और गगन चूमती छक्कों की मदद से 168 रनों का बेहद यादगार और क्लासिक और ऐतिहासिक पारी खेल डाली। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें पवेलियन सीढ़ियों की तरफ से बड़े और पूरे गोल इंटरनेशनल के क्रिकेट स्टेडियम मौजूद पर दर्शकों ने, कमेंट्री बॉक्स, भारतीय सपोर्ट स्टाफ और खुद श्रीलंकाई के खिलाड़ियों ने दोस्तों खड़े होकर तालियों के साथ गड़गड़ाहट के साथ इस युवा बल्लेबाज ऐतिहासिक पारी को यहां पे मुतंकड़ सहारना करते हुए आउट हो जाने के बाद युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर गए। मैदान पर उतरे ध्रुव जुरेल ने अनुभवी रविंद्र जडेजा ने साथ मिलकर बेहद ही सूझबूझ, अनुशासन और दोस्तों सदी हुई रणनीति के साथ बल्लेबाजी और श्रीलंकाई गेंदबाजों को कोई और से मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों टीवी ब्रेक के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 425 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर चुका था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें विश्राम के बाद जब दिन के तीसरे और दोस्तों सबसे अंतिम सत्र खेला गया तो रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी से गियर बदले और श्रीलंकाई स्पिनरों को कड़े प्रहार करते हुए दोस्तों 98 ओवर में युवा स्पिनर केसर नमंता की गेंदों पर जडेजा ने 2 यहां पे क्लासिक छक्के जड़े और 2 क्लासिक यहां पे चौके जड़े और बैकफुट के ऊपर से एक और करारा चौके जड़कर दोस्तों उनकी औकात दिला दी। भरे ध्रुव जुरेल ने दोस्तों 103 के ओवर समाप्त जसयूरिया की घूमती हुई कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कवर्स के ऊपर से एक और दर्शनी और हवादार चौका निकाला। जडेजा ने अपनी सदी हुई आक्रामक और दोस्तों तेज वाली गेंद से यहां पे ऐसा चौके और छक्के का रुख अपनाया कि दोस्तों जिसे देखने के बाद श्रीलंकाई के कप्तान धनंजय डी सिल्वा भी दंग रह गए। इसके बाद दोस्तों मात्र
18 रनों का तेजदार योगदान प्रभात किया। अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव 12 रन बटोरे। भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरह से 118.2 पर कड़े मुकाबले के बाद दोस्तों 482 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर यानी कि खड़ा कर दिया। ऐतिहासिक मैदान पर समाप्त हुई श्रीलंका की ओर से गेंदबाजी उनके मुख्य हाथ के स्पिनर प्रभात जसूरिया के यहाँ पे संबंधिकी के हिसाब से दोस्तों टोटल यहाँ पे 495 रन भारत ने दूसरे ओडीआई मुकाबले में 100 ओवर की समाप्ति के बाद